हाय डियर स्टूडेंट्स, PS12 में तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, यदि आपसे वो क्वेश्चंस हो चुके हैं तो ठीक है, यदि नहीं हुए हैं तो हम इनको भी आपके सामने करते हैं। तो ये जो इसमें क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहा था जो आपका सेशन चल रहा है एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 बहुपद से, क्लास 10वीं का ये सेशन है। तो इसमें पूछ रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द इसमें पूछ रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन रह रहे थे जिसमें 6 को ऑप्शन थे। पहले क्वेश्चन में ही एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, पहले का 5 ऑप्शन था। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। यहाँ से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है t² माइनस का 15 कोई पोलिनोमल है। जब t² माइनस का 15 पोलिनोमल है तो हम ये कोई बहुपद है। सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, जिसमें पहला मान पूछ रहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले शून्य के निकालेंगे। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करना होगा, जीरोज निकालेंगे। जीरोज इसको बोलते हैं शून्यक। शून्यकों के मान निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, जो हमारा पोलिनोमियल दे रखा उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं इसको t² माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसको इतना ले सकते हैं यहाँ से। अब इसमें हो गया t² बराबर माइनस इधर जाएगा प्लस का 15। यहाँ से t की वैल्यू आएगी स्टूडेंट से निकल कर t इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में आपका t बराबर आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 15। कितना आ गया स्टूडेंट्स, अंडर रूट का प्लस माइनस अंडर रूट 15। t की वैल्यूज आ गई। इसमें हम लेट कर लेंगे, इसमें मान लेंगे माना इसमें जो आपके रूट से हो गए शून्य हो गए। एक तो मान लिया एल्फा एक शून्य ले लिया, तो एल्फा का मान हो गया अंडर रूट 15। और यहाँ से जो आपका आएगा बीटा, इस बीटा को ले लेते हैं माइनस का अंडर रूट 15। हमारे पास दो मान आए निकल के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्य। तो पहला आंसर तो ये आ गया यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें सत्यता की जांच करने के लिए इसमें पहले हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से सत्यता की जांच करने के लिए हमने इनके जो पोलिनोमियल होता है उसके गुणांकों के बीच और जो शून्य आए हैं आपके निकल के, इसके बीच जो संबंध स्थापित होता है, यदि वो संबंध बराबर की वैल्यूज में आ जाए तो उसको बोलते हैं सत्यता की जांच है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इसके कंपेयर करेंगे, इस वाले इक्वेशन की इस वाले पोलिनोमियल की कंपेयर कर दीजिए, इसकी कंपेयर कर दीजिए। इसको लेते हैं पोलिनोमियल नंबर फर्स्ट। तो इसमें कंपेयर कर देंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड द इक्वेशन। कोई भी पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल ले लीजिए, इस पोलिनोमियल की से पोलिनोमियल के लिए पोलिनोमियल फर्स्ट, और इसकी कंपेयर कर देंगे कौन से पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल दे रखा आपका ये पोलिनोमियल है ax² प्लस का bx और प्लस का c से। इस पोलिनोमियल से इसकी क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने पर a का मान बताइए, इसमें होगा x²। तो ये t² है तो t में ले लीजिए इसको भी। t जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में लेते हैं, t में है। तो इसमें देखेंगे a का कोफिशिएंट क्या है, इसमें a का कोफिशिएंट है 1। इधर देखेंगे b का कोफिशिएंट है b इसमें नहीं है। जब इसमें b का पार्ट नहीं है अर्थात t का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, t का कोई भी गुणांक नहीं है, तो b को मान लिया जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे c का मान दे रखा कांस्टेंट टर्म, c का मान दे रखा आपका माइनस का 15। c का मान क्या दे रखा, माइनस का 15 आ गया c का मान। अब यहाँ से कुछ रिलेशन होते हैं उसको हम लिखेंगे। सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोज। इसका मतलब होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यहाँ से एक फॉर्मूला होता है आपका होता है माइनस के b/a। ये होता है फॉर्मूला आपका माइनस के b/a, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। यहाँ से फॉर्मूला होता है, इसको लिखेंगे जैसे शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस
बीटा, इसके इक्वल आ जाएगा माइनस के बी बटे ए। इसमें वैल्यूज को पुट करवाएंगे, वैल्यूज रख दीजिए जो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, उसके मान रख दीजिए, और जो मान दे रखे हैं आपके माइनस के बी और ए के मान रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा का दे रखा आपका अंडर रूट में 15 और माइनस का बीटा का मान दे रखा है माइनस का अंडर रूट 15। इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस बी। अब बी की वैल्यू बताइए क्या है, बी की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है 0 दे रखी है बी की वैल्यू, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। 0 बटे कोई वैल्यू होती है उसका मान 0 आता है, 15 से 15 कट गया माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा 0 बटे 0 बराबर 0। अर्थात इसे देखने पर क्या मिल रहा है, इस रिलेशन को लगाया मतलब शून्यकों का योगफल बराबर जो आ गया उसके कोफिशिएंट के वैल्यूज के बराबर आ गया। नेक्स्ट जो होगा यहाँ से रिलेशन, ये होता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट सी अपॉन ए। क्या होता है सी अपॉन ए यहाँ से, तो सी अपॉन ए इसको बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। जैसा पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन हम इस प्रकार का ही पॉलिनोमियल से इसकी कंपेयर कराते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है अंडर रूट का 15 और माइनस का अंडर रूट 15। इसमें सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15 और ए की वैल्यू क्या है 1। हम एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए और मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए, तो इसका मान कितना आता है स्टूडेंट्स ए ही आता है। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं ए अंडर रूट में 15 और अंडर रूट में 15, माइनस को पहले ले लीजिए, इधर आ जाएगा 15 और बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, इसको लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 15। यहाँ से देखते हैं वी कैन सी डेट, इसे देखने पर हमें क्या मिला, ये मिला दोस्तों कि दोनों वैल्यूज बराबर आ गई। तो यहाँ से ये हमें क्या करना था, हमें ये सत्यापित करना था यहाँ से, तो सत्यापित हो गया। हमने शून्य के लिए शून्यकों का योगफल लिया, फिर उसमें गुणांकों के बीच रिलेशन लगाया, दोनों मान बराबर आए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल लिया और गुणांकों का मान लिया, इसमें भी दोनों वैल्यूज बराबर आई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनली वी कैन कंक्लूजन, जो यहाँ से जो निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष निकला हेंस वेरीफाई, इसको लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई। यही हमारा नेक्स्ट आंसर है। इसमें दो आंसर पूछ रहा था कि एक तो द्विघात बहुपद के शून्य जो आपके ये निकल के आए हैं, एक पूछ रहा था इसमें वेरीफाई कर दीजिए या इसकी जांच बता, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच इस प्रकार निकालते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेकर बैठे, यहाँ से देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा आपका, इसमें एक पार्ट और बचा है अभी, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे सभी हमने सॉल्व करा दिए, यहाँ से जितने भी पार्ट्स थे। तो ये क्वेश्चन दे रखा आपका 6 पार्ट में कह रहा है 6 पॉलिनोमियल दे रखा 3x² माइनस का x और माइनस का 4। ये आपके सामने गिवन है पॉलिनोमियल। इसके हमें क्या बताना है, एक तो शून्य को निकालने हैं और इनके बीच रिलेशन बताना, सत्यता की जांच बतानी है। तो यहाँ से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे px बराबर px इक्वल टू 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसके शून्य को निकालने के लिए क्या करना होगा, शून्य को बोले तो इसके जीरोज कैसे निकलते हैं, जीरोज निकलते हैं जो पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जब हमने इसको जीरो के इक्वल रख लिया किसी भी बहुपद को, तो इस वाले पार्ट को भी जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयर इम्प्लाइज 3x² माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए माइनस का, और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए माइनस का 1। तो इसको ले लेंगे 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3x²। इधर ले लेंगे माइनस का हो जाएगा आपका, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख लेंगे प्लस का 3x
और इसको लिख लेंगे माइनस का 4x, और यहाँ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 4 में से 3 गया तो माइनस का 1x, 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का 1x बचा, और यहाँ 4 तिया 12 माइनस की तो 4 तिया 12, ठीक आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से फैक्टर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना आ गया 3x, तो यहाँ बचा आपका x और प्लस का 1, इधर इसी प्रकार इधर बचा x प्लस 1, इसी प्रकार यहाँ से माइनस का ले लीजिए 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स 4 प्लस का 1, 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन है उसको फर्स्ट ब्रैकेट में इंक्लूड कर दीजिए, और सेकंड जो बचा हुआ वैल्यूज है, जैसे बचा 3x और माइनस का 4, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों पार्टों को 0 के इक्वल करेंगे। यदि हम इस पार्ट को 0 को इक्वल करते हैं तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे निकल के x की वैल्यू आएगी, डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस के 4/3। इसी प्रकार हम इसको 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस की 1, क्या वैल्यू आएगी माइनस का 1। तो ये आपके रूट्स आ चुके हैं। जो x की वैल्यूज होती हैं वो इसके रूट्स भी होते हैं और अपने अपने वो जीरोज होते हैं और शून्य कहलाते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, माना यहाँ से मान लेंगे माना अल्फा और बीटा, हमने ले लिए दो रूट्स ले लिए। यहाँ से अल्फा का मान 4/3 और यहाँ से ले लिया एक बीटा का मान ले लिया माइनस का 1। एक तो आपका ये आंसर आ गया है। इसमें पूछ रहा था बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार से बहुपद के शून्य निकाला जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या बताना है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब होता है ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे किया जाएगा, यहाँ से अब हमने वेरीफाई करने के लिए आपके लिए रिलेशन बता रखे हैं। इनके गुणांकों और उनके जीरोस के बीच कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें गुणांक चाहिए। तो हम इसमें कंपेयर करेंगे, इसमें लिख देंगे बहुपद जो दे रखा px बराबर, इसकी तुलना कर दीजिए px बराबर 3x² माइनस का x माइनस के 4 की तुलना किससे करनी है, इससे कर दीजिए px बराबर, इससे कर दीजिए तुलना px बराबर ax² प्लस का bx और प्लस का c से करने पर इस वाले पोलिनोमियल की तुलना कर दीजिए। यहाँ से कंपेयर बोलते हैं, तो इसकी तुलना क्या होगी, कंपेयर। तो तुलना करेंगे यहाँ से, तो a का पता है कि a का कोफिशिएंट क्या है, तो a का कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ से x और यहाँ से x² कैंसिल आउट, a का मान आ गया 3। इसी प्रकार यहाँ से आप जानते हो b का मान माइनस का 1 होगा और c का मान माइनस का 4 होगा, c का मान माइनस का 4। ये आपके होते हैं गुणांक, इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स गुणांक। आगे तो हमने गुणांक निकाल लिए, गुणांक इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। गुणांक होते हैं कोफिशिएंट, आपके गुणांक आ चुके हैं ये वाले, इनको बोलते हैं गुणांक। अब यहाँ से गुणांक ये रहे आपके पास और आपके शून्य ये रहे, गुणांक ये रहे शून्य के रहे, कोफिशिएंट ये है और आपके जीरो ये हैं, तो इनके बीच रिलेशन होता है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। इसको बोला जाता है शून्यकों का योगफल। ये फॉर्मूला होता है आपका माइनस का b/a, इसको लिखा जा सकता है और दूसरी लैंग्वेज में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो शून्यकों का योगफल होगा तो इसको कितना लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, इसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, क्योंकि शून्य का आपके दे रखे हैं ये, इनको बोलते हैं शून्य क्या जीरोज। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपकी 4/3 और माइनस की इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस का 1 बीटा की वैल्यू। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू देखिए इसके गुणांकों में, बी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू क्या है -1 और ए की वैल्यू क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 एकम 3, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा 1/3। इसी प्रकार माइनस प्लस इधर आ गया 1/3। इसको यहाँ देखते हैं इनके जो शून्य का हैं निकल के और जो गुणांक थे इनमें जो हमने रिलेशन लगाया था वो आपका इक्वल आ चुका है। क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है, बराबर। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन होता है उसको लिखेंगे, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बटे ए। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। क्या होता है जी? सी बटे ए। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, देयर इंप्लाइज जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको बोला जाता है अल्फा बीटा, और बराबर में आपका सी बटे ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, जो शून्यक होते हैं। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और गुणा -1, बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, इसके गुणांक में जाएंगे -4, और यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 3। यदि 4 की गुणा -1 में करें तो -4/3, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा -4/3, माइनस से माइनस काट दीजिए यहाँ से, तो क्या वैल्यू आई स्टूडेंट्स निकल कर, वैल्यू आई आपकी -4/3 बराबर है -4/3 के। तो इन दोनों को देखें, इन दोनों में रिलेशन लगाया, दोनों वैल्यूज इक्वल आई, इन दोनों में रिलेशन लगाया कोफिशिएंट और इसके जीरोज में दोनों वैल्यूज इक्वल आई, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस, लास्ट फाइनली रिजल्ट आएगा हमारा हेंस वेरीफाई, मतलब ये सत्यापित हो गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो क्वेश्चन था, उसमें पहले क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन थे, और छठा क्वेश्चन ये हमने करा दिया आपको 6 क्वेश्चन। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का 2.2 का, उसको देखते हैं वो क्या है, किस टाइप का है। ये क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है दो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका एक्सरसाइज 2.2 का। ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्या करना है, आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लाना है हमको। ईच विद द गिवन नंबर, जिसमें प्रत्येक में दी गई संख्याएं हैं, और वे संख्याएं किस प्रकार की हैं कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जिनके शून्यकों और उनके गुणनफलों का जो योग है, योग और गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपके सामने दे रखा है, दिया गया होगा, जो इस प्रकार है। जैसे कि इसी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। इसमें भी 6 पार्ट हैं स्टूडेंट्स आपकी बुक में, तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, सभी पार्ट सेम होंगे। और हम आपको बता दें इसके 2 मेथड होते हैं करने के इस क्वेश्चन के। तो पहले मेथड को सीखेंगे, फिर सेकंड मेथड को सीखेंगे। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे, जौन सी विधि आपको अच्छी लगे, उससे आप कर सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ से देखेंगे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/4 और कॉमा -1, इसमें दिया है 1/4 कॉमा -1। अब क्वेश्चन में दिया गया शून्यकों का योगफल और इसका गुणनफल, शून्यकों का योगफल और इसका गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है यदि ए एंड बी दे रखा है, ए एंड बी है, और ये ए और बी जो हैं ये जीरोज हैं एक्स और वाई के, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जब रेस्पेक्टिवली की कंडीशन आ गई तो एक्स का होगा बी और वाई का होगा ए। ये आपको ये आपको पता होना चाहिए कि 1/4 जो आपको दे रखा है 1/4, ये सम ऑफ जीरोज है, और इसमें जो माइनस का 1 है ये होता है आपका प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहाँ से जो ये वैल्यूज दे रखी है तो इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं फर्स्ट मेथड। इसकी विधि क्या है, पहली विधि को करेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड में आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 1/4 दे रखा, सम ऑफ जीरोज दे रखा आपका, सम ऑफ जीरोज दे रखा 1/4। वैसे सम ऑफ जीरोज होता क्या है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/4। अब यहाँ से अगेन दे रखा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, हिंदी में लिखेंगे इसको बोला जाता है शून्यकों का योग। यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब सम ऑफ जीरोज 1/4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा, -1।
माइनस का 1। वैसे होता क्या है, हमने आपको लिखवा रखे हैं सभी फॉर्मूलेज। ये होता अल्फा, ये होता आपका स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होता माइनस का 1, इक्वल होता माइनस के 1 के। ये दे रखा है, दोनों पार्ट दिए गए हैं। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है स्टूडेंट्स कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है वो इसका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखेंगे वह फॉर्मूला होता है आपका, हम इस फॉर्मूले को नोट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है किसी भी पॉलिनॉमियल को निकालने के लिए, ये होता है आपका, यहाँ लिखेंगे द क्वाड्रेटिक, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका मतलब है अतः द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है स्टूडेंट्स के इंटू के, क्या होता है कोई कांस्टेंट टर्म होती है रियल नंबर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब एक्स का गुणांक होता है एल्फा प्लस बीटा और प्लस का होता है एल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले आप रख दीजिए जो वैल्यूज होती हैं एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल गुणा एक्स और प्लस का शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है आपको ये याद रखना होगा। यहाँ से इसको लिख दीजिए के इंटू वैल्यूज रख लीजिए, एक्स स्क्वायर को एडिज रखेंगे माइनस का एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, जहाँ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स एडिजिट और प्लस का एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, एल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है। ये आ गया आपका, इसको ठीक से लिख दीजिए, एलसम ले लीजिए, एलसम आ गया स्टूडेंट्स 4 को बाहर ले लीजिए, 4 एलसम आ गया, इसको लिख लेंगे 4x स्क्वायर, इसमें होगा माइनस का x और इसमें होगा आपका 4 माइनस का। ये वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, इसमें हमने पहले ले लिया था एलसम 1/4 या 1/4 को ऐसे लिख लीजिए तो 1/4। अब ये जो वैल्यू आई है k/4, के होता आपका रियल नंबर, जब के आपका रियल नंबर है तो यहाँ से हम इस वाली वैल्यू को हटा देंगे, तो यहाँ से जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको नोट कर लीजिए, यह आपका आंसर आ गया। यहाँ से समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपका आ गया, सभी को दिख रहा है यहाँ से। तो अब इसका फर्स्ट मेथड तो इतना करना है, इसी क्वेश्चन को हम इतने में निपटा देते हैं, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। अब यहाँ से दूसरा मेथड क्या उसको देखते हैं, सेकंड मेथड को देखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होता है। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में ये हम पहले से जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमें मिलेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस के b बटे ए, सम ऑफ जीरोज को लिखा जाता है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का b बटे ए। अब लेकिन एल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, इसकी वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो इसको लिख लेंगे 1/4 इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू ले लेंगे माइनस का b बटे ए। इसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू जो आई निकल के यहाँ से इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देम प्राइस b की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 1/4। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 1/4, b की वैल्यू आई माइनस का 1/4 और a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा होगा, ये वैल्यू होती है आपकी माइनस b की और ये होता है a की वैल्यू नीचे। तो आपके पास b निकल के आ गई वैल्यूज और a निकल के आ गई। अब निकालने की बारी है c की। c कैसे निकलेगा, हम एक रिलेशन और जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है आपका c बटे ए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है एल्फा इंटू बीटा,
बराबर सी बटे ए, और एल्फा और बीटा की वैल्यू आपके सामने गिवन है, क्या दे रखी है, -1। दूसरी वैल्यू जो होती है शून्यकों का गुणनफल -1, इसको रख दीजिए -1 बराबर सी बटे ए। अब इसके नीचे 1 रख लीजिए, यहाँ से वैल्यू आई सी की वैल्यू -1 और यहाँ से ए की वैल्यू पहले ही निकल चुकी है, केवल सी की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ से मुझे ए बी और सी के तीनों मान आ गए निकल के। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से मानना होगा, माना लेट कर लेंगे, लेट इसको माना लिख लेंगे, माना द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे, माना द्विघात समीकरण ले लेंगे पी एक्स बराबर ये ले लेंगे, ये होती है स्टूडेंट्स, इसको ले लेंगे के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। यही तो होता है आपका जनरल फार्मूला, यही तो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से लिख लेंगे कि कोई रियल नंबर है, तो ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू बताइए क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आपके सामने क्या दे रखी है 1, तो 1 लिखेंगे ए के स्थान पर इंटू एक्स स्क्वायर बचा, और प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -1/4 और एक्स एडिशन। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर दीजिए, के 4 को बाहर ले लीजिए, यहाँ से वैल्यू आई आपकी स्टूडेंट्स निकलकर 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर और माइनस का x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें -4। अब यहाँ से देखेंगे ये वाली वैल्यू रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आया स्टूडेंट, ये आया 4x स्क्वायर माइनस का x और -4। वी कैन सी डेट, देखने पर दोनों मेथडों से आंसर बिल्कुल सेम है, ये वाला भी आंसर सेम आया, ये वाले भी आंसर। अब आप मुझे बताइए आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, उस विधि से आप एग्जाम में पेपर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ से रफ करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका, दूसरे का ही दूसरा सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, √2 और कॉमा 1/3। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका √3, √2 और 1/3। इसमें ले लेंगे, इसमें क्या दे रखी है वैल्यूज, शून्यकों का योगफल ये दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल। तो अब मेरा मानना ये है, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अब मैं यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करने को सोचूंगा। इसका मतलब आप भी समझ लेना इसका मान क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो, आप भी इसे कर सकते हो इस रूप से। अब ये जो दे रखा है आपका, इसमें मान लेंगे, माना दे रखा है, मान लेंगे सम ऑफ जीरोस का मान दे रखा है ये, तो इसमें वैल्यूज दे रखी है, तो इसको मानों में डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें दे रखा दिया है, यहाँ से लिखेंगे गिवन डेट, यहाँ से लिख लेंगे गिवन डेट स्टूडेंट्स। इसमें दिया गया है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है √2। यहाँ से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस। यदि मैंने दो शून्य ले लिए एल्फा बीटा इस प्रकार है, तो उनका जो योगफल दे रखा है 2 दे रखा है √ में, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, एंड उनका गुणनफल दे रखा है एल्फा और बीटा। इनका गुणनफल का मतलब इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है, वो है 1/3। यहाँ से मान लेंगे, माना यहाँ से लेट कर लेंगे द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट कर लेंगे द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ से मान लेंगे स्टूडेंट्स द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा आपका, माना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को मान लेंगे, इसको मान लेंगे पी एक्स बराबर ये होता के इंटू ये होता एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के एल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, बहुत इजीली आंसर आ जाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बस एक्स स्क्वायर माइनस का बस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, एक्स अपने आप में एडिजिट। इसी प्रकार एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। अब कुछ नहीं करना, के इंटू इसमें एलसीएम ले लीजिए, 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 3x स्क्वायर और माइनस का 3 √2 और प्लस का 1। अब ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि के इसमें क्या है, के है इसमें एक रियल नंबर। अब जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं कांस्टेंट टर्म, वे सभी नंबर उसी में समा जाते हैं।
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर आया आपका पी एक्स बराबर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ वो आया निकल के 3x² माइनस का 3√2 और प्लस का 1। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप यहाँ से नोट कर लीजिए, दूसरा आंसर ही आ गया। दूसरा आंसर ये हो गया आपका, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्सों से यह रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे और अपना जो नोट्स को बिल्कुल अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा 0, थर्ड क्वेश्चन में दे रखे 0, √5, 0, √5। ये आपके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। एक तो 0 दे रखा और कॉमा में दे रखा आपका, कॉमा में दे रखा है √5। तो इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम तरीका से। तो यहाँ से कुछ नहीं, देखो बड़े आसान क्वेश्चन से। अब यहाँ से देखेंगे, अब इसमें दिया गया है गिवन डेट, क्या दिया गया है यहाँ से, इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, जो दिया गया आपका 0। कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 0। अब यहाँ से दिया गया है दूसरा मान, यहाँ से गिवन है अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोला जाता है गुणनफल, जिसको बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से ये वैल्यू है। तो 0 जो होगा शून्यकों का योगफल होगा और जो √5 होगा शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसका मान कितने दे रखा, √5। कुछ नहीं करना, मान लेंगे, माना लेट कर लेंगे ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इस प्रकार का होता है कि द्विघात बहुपद px बराबर k इंटू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से k वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें x² है डिजिट और माइनस का क्या होगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए 0 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा k इंटू इधर बचा x², 0 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इधर बचेगा √5, इधर क्या होगा √5 केवल। यही इसका आंसर होगा। k को हटा दीजिए, k बराबर 1 ले लेते हैं, k बराबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से k बराबर 1, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है यहाँ से स्टूडेंट, अचर पद है, अचर पद। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर आया स्टूडेंट्स px बराबर x² प्लस का √5, px प्लस का √5 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये वाला आंसर हो गया। यहाँ से नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट दे रखा आपका 1,1, 4 क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन दे रखा 1,1। तो यहाँ से 4 जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट दे रखा 1,1। आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अब इसमें यहां से देखिए, अब इसमें दे रखा 1,1। अब 1 का मान क्या है, 1 को बोलते हैं दिया गया है, ये दी गई चीज है। इसका मतलब ये दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया है जी, ये दिया गया है सम ऑफ जीरोस बोले तो वो इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दिया गया 1, शून्यकों का योगफल क्या है स्टूडेंट्स, 1। शून्यकों का योगफल है 1, शून्यकों का योगफल 1 है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ से मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद, हमने द्विघात बहुपद को मानेंगे जो इस प्रकार का होता है px बराबर ये होता है x² k इंटू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज रख दीजिए केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो यहाँ से वैल्यू आएगी निकल के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और x की मल्टीप्लाई इंटू एक्स, यहाँ से प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है। इसको सॉल्व कर देंगे, k इंटू x² माइनस के x की 1 में मल्टीप्लाई है और प्लस का 1, इसमें रख देंगे k बराबर 1। तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आया px इक्वल टू x² माइनस का है और प्लस का 1। इट्स आर रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब ये क्या है,
द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। नोट कीजिए, क्वेश्चन हो गया यहाँ से विद इन सेकेंड में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 1/4 माइनस का और 1/4। ये आपके दे रखे हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। सेकंड वाला पार्ट होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये दिया गया जो शून्यकों का योगफल होता है, हमने लिखवा रखा आपको, उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान दे रखा माइनस का 1/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल दे रखा 1/4। यहाँ से एक फॉर्मूला लाएंगे निकालकर, माना द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है। बस वैल्यूज लिख लीजिए, लेट कर लेंगे यहाँ से द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लेट कर लिया। px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या होगा? इंटू के की वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड डिजिट और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ से स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या होगा? के इंटू इसमें एक्स स्क्वायर एंड डिजिट माइनस का 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इंटू एक्स और प्लस का 1/4। यहाँ से एलसम ले लीजिए, के इंटू एलसम ले लिया, आपका आ गया 4। तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें 4x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1। यहाँ से देखेंगे 4 के बराबर 4 रख सकते हैं। यहाँ रख दीजिए के बराबर 4। क्यों रख दिया? क्योंकि ये एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर होता है। तो यहाँ से इसको 4 रख देंगे, 4 से कैंसिल आउट। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर आया ये आया 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। ये आता है आपका px। तो px बराबर जो वैल्यू आई 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। यहाँ से इजीली आ गया आंसर आपका, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपके मैंने 5 क्वेश्चन से बता दिए हैं। इस एक्सरसाइज चल रही है आपकी 2.2। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट को भी हम निपटा देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, इसको लिखते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ से सभी स्टूडेंट्स। लास्ट आपका 6 पार्ट दे रखा 4,1। क्या दे रखा? 6 पार्ट बचा 4,1। ये आपके मान दे रखे हैं, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें दिया गया सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये 4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने इंक्लूड कर दिए हैं। अब हमने मान ली कोई द्विघात समीकरण हमने लेट कर लिया कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इस प्रकार होता है, माना द्विघात बहुपद px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। सभी क्वेश्चन सेम टाइप से हैं बिल्कुल। यहाँ से इसको करेंगे px इक्वल टू k एडिजिट एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही होगी क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक में लाना, और माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ से देखिए k बराबर 1 रख दीजिए, k बराबर 1 रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ये क्या है स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्या। तो यहाँ से k बराबर 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। तो यही आपका आंसर होगा एग्जैक्ट। ये आपका द्विघात समीकरण है। जी हाँ जी, आ जाइए सर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने दोस्तों में जो आपके साथी हैं जो 10th क्लास की स्टडी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन स्टूडेंटों को भी थोड़ा लाभ हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि अपना भला करोगे तो कभी भला नहीं होता, दूसरों का भला करना ही भला होता है। तो दूसरे का भी थोड़ा सोचिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो आपके साथी हैं उन साथियों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये कंटेंट मिल पाए। धन्यवाद।